बिहार में युवाओं के लिए बम्पर बहाली जो है वो लगातार बिहार सरकार निकालती जा रही है। इसी कड़ी में युवाओं के लिए एक बार फिर से ये बड़ी खुशखबरी है, जहां पर युवाओं को अब बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। युवाओं को बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी देने का बंदोबस्त जो है वो बिहार सरकार कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, लेकिन चुनाव से पहले ही नीतीश सरकार ने बड़ा वादा जो है बिहार के युवाओं से किया था, उन माताओं बहनों से किया था जिनके भाई कहीं ना कहीं बेरोजगार जो है वो रह जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि आने वाले समय में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वो काम करेंगे। और अब इसके बाद देखिए कि एक के बाद बड़े बड़े ऐलानों को जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीनी स्तर पर उतारते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दृढ़ निश्चय और विश्वास को भी जताता है। अब इसी कड़ी में आपको बताएं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं के लिए लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी बहालियां जो है वो निकालते जा रहे हैं। बम्पर बहाली जो है वो युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार के द्वारा निकाला जा रहा है। युवा जो कि पलायन, बेरोजगारी जैसे बहुत सारे चीजों से जूझते थे, अब उनको इन सभी चीजों से जूझने की कोई जरूरत जो है वो नहीं है। ऐसे में आए दिन हम आपको खबरें भी दिखा रहे हैं। एक तो बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है, और इस आखिरी चरण के दौरान बिहार सरकार की ओर से एक बार फिर से बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है, जहां पर युवाओं के लिए बम्पर बहाली जो है वो निकाली गई है। युवा जो है आसानी से नौकरी ले सकते हैं, और सिर्फ नौकरी ही नहीं, ये सरकारी नौकरी होगा, यानी कि आप रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन जो है वो उठा सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजों का आपको इससे फायदा भी पहुंचने वाला है। जो युवा है वो काफी ज्यादा खुश हैं। और इसी कड़ी में हम आपको बताते हैं कि अब कौन से विभाग में वैकेंसी जो है वो निकली है। तो आपको बताएं तो बिहार में वन एवं पर्यावरण महकमे में बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर दस्तक देने वाला है। विभाग में वर्षों से खाली पड़े पदों पर अब सीधी बहाली का प्रक्रिया जो है वो तेज हो गया है। गुरुवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में हुए अहम समीक्षा बैठक में निर्देश दिया गया है कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरकर विभागीय कामकाज में गति लाई जाए। और बैठक में यह साफ कहा गया कि राज्य के फलदार और औषधीय वृक्ष, जैव विविधता से जुड़े पौधों पर और विभागीय पार्कों की हालत सुधारने के लिए मानव संसाधन को मजबूत करना बेहद जरूरी है। मंत्री ने जानकारी दी है कि विभाग में कुल 2856 पदों पर भर्ती करेंगे, जिसमें कि शामिल पद जो है जैसे कि है सहायक वन संरक्षण, जिसमें कि 31 पद जो है वो रिक्त है। वहीं पर वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए 40 पद है, वनपाल के लिए 188 पद है, वन रक्षी के लिए 1816 पद है, अशुलिपिक के लिए 55, अमीन के लिए 32 पद है, निम्न विभागीय लिपिक के लिए 396 पद है, कार्यकाल परिचारी के लिए 17 और साथ ही साथ वाहन चालक के लिए 280 पद जो है वो है। राज्य में जामुन, कटहल, पीपल, बरगद, नीम जैसे लाभकारी और पर्यावरण जो दृष्टि से अहम वृक्ष है, उनकी संख्या बढ़ाए जाने पर विशेष जोर भी दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि आमजन भी इस मुहिम से जुड़े और हरियाली की अफजल मिशन को नई रफ्तार मिले। बैठक में विभागीय काम, इको टूरिज्म परियोजना और वन रोपण से जुड़े प्रयास जो है वो भी विस्तृत उनकी समीक्षा की गई है। इस मौके पर प्रधान मुख्य सचिव जो है उन्होंने भी आकर के विस्तृत जानकारी दी है। लेकिन ये समझे कि बिहार सरकार ने खोला है नौकरी का पिटारा, जहां पर वन विभाग में बम्पर बहाली है। 2856 पदों के लिए खुला रोजगार का जो ऑफर है वो नीतीश सरकार ने उन तमाम युवाओं को दिया है जो कि आसानी से सरकारी नौकरी ले सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि युवा जो है किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो वो हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिस वन और एवं पर्यावरण विभाग के बारे में हमने आपको बताया, उससे आप सीधे नौकरी ले सकते हैं, वो भी सरकारी नौकरी। तो बिहार सरकार लगातार युवाओं के बारे में सोच रही है, युवाओं के लिए कई बड़े बड़े जो फैसले हैं वो बिहार सरकार ले रही है। तो बम्पर बहाली जो है वो निकला है। युवा अगर चाहें तो आसानी से इन तमाम पदों पर अपनी नियुक्ति करवा सकते हैं। तो अगर आप भी युवा है, आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इंतजार किस बात का, जाइए और फिर सरकार के द्वारा दिए हुए इस कार्य को पूरा कीजिए और आसानी से सरकारी नौकरी पाइए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।